हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑन योर ब्यूटीफुल क्लासेस साइंस एजुकेशन। और आज हम मूल कॉन्सेप्ट के ढेर सारे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, हमने इससे पिछली जो क्लास थी ना उसमें मूल कॉन्सेप्ट के बारे में बहुत मतलब डिटेल में तो नहीं पढ़ा था, पर कुछ फॉर्मूले पढ़े थे और जो मतलब ऐसी चीजें होती हैं जो तुम्हें फंसा सकती हैं, जैसे जो वर्ड्स होते हैं आते हैं मूल कॉन्सेप्ट में जो तुम्हें फंसा सकते हैं, हमने उसके बारे में देखा था। पर आज ना हम क्वेश्चन करेंगे तो हमें और ज्यादा क्लियर हो जाएगी उन फॉर्मूलों के बारे में, क्योंकि मैंने फॉर्मूला बता के ठीक है क्वेश्चन नहीं कराया था, क्योंकि वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाती इसलिए मैंने क्वेश्चन नहीं कराए। तो आज हम उसकी मतलब मूल कॉन्सेप्ट पे ढेर सारे क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, आगे बढ़े। देखो, तुम फॉर्मूला रिवाइज करके आए होगे, जो कॉन्सेप्ट मैंने तुम्हें बताया था मूल मूल के बारे में वो तुम अगर देख के आए होगे तो तुम्हें आज ये चीजें यहाँ पे आसान लगने वाली हैं। ठीक है, और अगर मान लो किसी रीजन से तुमने नहीं रिवाइज किया या ऐसा कुछ कि तुम आलस के कारण नहीं करे तो कर लो। ठीक है, करना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी। चलो आगे बढ़े, क्वेश्चंस देखते हैं ना। तो पहला क्वेश्चन है फाइंड नंबर ऑफ मोल्स एटम। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ moles of atom, the number of moles of atom, क्वेश्चन बनाने पड़ते हैं बेटा। ठीक है, हम बना के क्वेश्चन लाते हैं ताकि तुम्हें क्वेश्चन समझ आए और दूसरे तुम क्वेश्चन को रिलेट कर सको। तीसरे ये आता हो ना, देखो आउट ऑफ चीजें करा के ना कोई फायदा है नहीं हमें। ठीक, हम तुम्हें आउट ऑफ चीजें करा दे तुम्हें लगेगा अरे सर बहुत मतलब बहुत आगे की चीज बता रहे हैं सर। ऐसे अगर मान लो वही जो बेसिक चीजें हो तुम्हारे एग्जाम में आ जाए, बहुत हार्ड चीजें ना आए, तो फिर तुम्हें डिसअपॉइंटमेंट झेलनी पड़ेगी ना। तो चलो देखते हैं, फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम। फर्स्ट 28 ग्राम नाइट्रोजन एटम, 28 ग्राम नाइट्रोजन एटम इन 28 ग्राम नाइट्रोजन एटम। ठीक है, ये फर्स्ट है। ये सेकंड क्या है, 32 ग्राम ऑफ सल्फर, 32 ग्राम सल्फर एटम इन 32 ग्राम सल्फर एटम, सेकंड है। थर्ड क्वेश्चन है 14 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, 14 ग्राम हाइड्रोजन एटम। ठीक, चलो अगर तुम्हें मतलब अगर थोड़ा सा भी तुमको आइडिया लग पा रहा है, मतलब अगर तुम्हें फॉर्मूला, देखो क्या करो, फॉर्मूला को रिवाइज करो, तुरंत दिमाग में लाओ और देखो कुछ हो सकता है क्या। मतलब तुम्हें इसमें निकालना क्या है, नंबर ऑफ मोल्स निकालने। पहले अगर मैं तुम्हें सवाल करने का तरीका बताता हूँ, ठीक है, पहले सवाल को पढ़ो। मतलब ऐसा नहीं कि तुम फटाक से पढ़ ले फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम इन, ऐसे मतलब ऐसा नहीं पढ़ना है कि मतलब एकदम स्पीड में पढ़ दी। आराम से टाइम लो थोड़ा सा। फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम इन 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन। सवाल को पढ़ो और समझने की कोशिश करो। और फर्स्ट बहुत पहली चीज तुम्हें क्या पता करनी है, पता है तुम्हें ये पता करनी है कि दिया क्या है हमको। देखो क्या दिया है और पूछा क्या है हमको। दिया है 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन एटम। हमें 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन एटम मतलब हमको दी क्या दिया है, पहले सवाल से स्टार्ट करते हैं ना सॉल्व। तो हमको दिया क्या है यार, पहले वाले हमको दिया है 28 ग्राम नाइट्रोजन एटम। मैंने तुम्हें बताया था, ठीक है, ये गिवन मास है, इसको क्या लिखेंगे W, 28 ग्राम। ठीक है, 28 ग्राम इज गिवन मास, यहाँ पे लिख दो यार गिवन मास। ठीक है, ये गिवन वेट है या मास। ठीक है, और तुम्हें निकालना क्या है, नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल किससे डिनोट करते थे, N से। तुम्हें दिया ये है, निकालना ये है। और एक चीज तुम्हें तुम्हें तुम्हारी दिमाग से निकालना है। मतलब दिमाग से निकालने का मतलब यार तुम्हें सोचना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि तुम ऐसे पकड़ के दिमाग से निकाल लोगे, ऐसा नहीं करना। यहाँ से देखो और चेक करो क्या तुम इसमें एक चीज और मिसिंग है ना। क्या मिसिंग है इसमें, इसमें M मिसिंग है यार, M, जिसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास है ना, मॉलिक्यूलर मास बोलते हैं। मॉलिक्यूलर मास क्या है, कहां से आएगा। देखो मैंने तुम्हें इसके पहले पिछले मतलब लेक्चर्स में तुम्हें बता दिया है कि ये मॉलिक्यूलर मास कैसे निकलेगा। मैंने इसीलिए सारी चीजें ना डिटेल में एक एक बात तुमको बताई ताकि ऐसे आगे आने वाली चीजें तुम्हें परेशान ना करें।
तो जो जो मेरी क्लासेस को फॉलो कर रहे होंगे उनको पक्का पता होगा ये कैसे निकलेगा। तो ये नाइट्रोजन एटम दिया हुआ है, नाइट्रोजन एटम का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, 14 होता है, सीधी सी बात है 14। तो चलो फॉर्मूला लगा दो, क्या दिक्कत है। फॉर्मूला हमारा क्या था, N इक्वल टू डब्ल्यू बाई एम, गिवन मास बाई मोलर मास। डब्ल्यू क्या है हमारा 28 ग्राम है, और ये 14, ये कितना आ जाएगा 2 मोल, कितना आ जाएगा 2 मोल। क्लियर, क्या दिक्कत थी इसमें, तुमको देखो तुम्हें देखना था क्या दिया हुआ है, तुम्हें डब्ल्यू दिया हुआ है यार, तुम्हें निकालना क्या था, नंबर ऑफ मोल्स निकाल रहे थे, एन निकालना था। तुम्हें क्या फाइंड मतलब तुम्हें क्या सोचना था, एक अनदर चीज जो थी वो मोलिकुलर मास थी, तुमने उसको सोच के निकाल दिया क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन एटम है। तो अब सीधा सीधा फॉर्मूला लगाओ, फॉर्मूला पे बेस है ना, एन इक्वल टू डब्ल्यू बाई एम, तो तुमने निकाल दिया ये। समझ में आया। ऐसी कोई बड़ी चीज तो नहीं लग रही यार कि बहुत बड़ी चीज है मोल, है ना। मोल बड़ी चीज है, पर तुम्हें फील नहीं होने देंगे, ठीक है, कि बहुत बड़ी चीज है। समझ में आया। इसको जितने आराम से हम लोग कर रहे हैं, जितने पिछले लेक्चर में भी हमने बहुत कम, मतलब ऐसा समझ लो हमने मोल का भी कुछ नहीं देखा है, पिछले लेक्चर में बहुत कम चीजें देखी हैं, बस तुमको समझाने की पर्पज से, ठीक है। चलो इतनी बात समझ में आई, चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े। अब तो तुम यार दोनों क्वेश्चन कर सकते हो, ये जो नीचे वाले दोनों क्वेश्चन है ट्राई करो। एक काम कर लो ना, वीडियो को पॉज कर लो, पॉज करके दोनों को ट्राई कर लो, और मैं सॉल्व करा रहा हूँ, फिर मतलब ऑन करके मैच करा लेना तुम्हारा आंसर सही आ रहा है या नहीं, ठीक है। चले, चलो देखो अब दूसरे वाले का सॉल्यूशन देखते हैं ना, सेकंड वाले का। सेकंड वाले में क्या है यार, वही चीज है, तुम्हें डब्ल्यू दिया है 32 ग्राम, ठीक है, तुम्हें एन पूछा है, ठीक है, और तुम्हें मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालोगे, मॉलिक्यूलर मास निकालो यार, सल्फर में कितना होता है 32, सल्फर नहीं, हाँ 32, ठीक है। सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना होता है, सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है 16, और एटॉमिक मास कितना होता है जिसको मॉलिक्यूलर मास बोलते हैं 32। तो यहां से क्या आ गया, एन इक्वल टू डब्ल्यू बाई एम, डब्ल्यू कितना है जी 32 है, भाई 32 इसका कितना आ गया 1 मोल आ गया। लो भाई, ये तो सेकंड वाले का सॉल्यूशन हो गया। थर्ड वाले का सॉल्यूशन देखो, 14 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, फिर से वही चीज है, तुम्हें गिवन वेट दिया हुआ है 14 ग्राम, ठीक है, ये दिया हुआ है, तुम्हें एन निकालना है, और तुम्हें मॉलिक्यूलर मास पता चल जाएगा हाइड्रोजन एटम कितना, हाइड्रोजन एटम मतलब होता है मॉलिक्यूलर मास 1, ठीक है। तब तुम यहां से निकाल लो यार, 14/1, तो ये तो 14 मोल ही आ जाएगा, ठीक है। हाइड्रोजन का एक ही होता है ना, हाइड्रोजन 1/2, ठीक है। चलो समझ में आया ना, तुमको समझ में आया कि नहीं। ये जो दूसरा सवाल है, तीसरा सवाल है, और पहला सवाल, मतलब तुमसे देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम, तुमसे मोल पूछ लिया है, और एक फॉर्मूले में ऐसे 3 क्वेश्चन हो गए। अब अगर मैं तुमको क्वेश्चन दूंगा तो तुमको आई थिंक समझ में आ जाएगा कि जी हमको ऐसे ऐसे करना, ठीक है। समझ में आ गया, चलो बहुत अच्छी बात है। चलिए आगे बढ़े, क्या मैच कर रहा हो तुम्हारा आंसर तो बहुत अच्छी बात है यार, लोग तुम लोग सीख रहे हो, ठीक है। अगर मैच नहीं कर रहा है आंसर तो फिर भी ये मान के चलो कि कोई दिक्कत नहीं है यार, अभी तो सीख ही रहे हैं ना, अभी तो सीखना स्टार्ट किया है, सीख जाएंगे, बट हाँ सीखेंगे तब जब तुम कोशिश करोगे, ठीक है। चलो चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज थोड़े क्वेश्चन ज्यादा होंगे, है ना, ज्यादा का मतलब ये नहीं यार कि 25-50 क्वेश्चन होंगे, ठीक है, पर हाँ वो क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन होंगे जो तुम्हारे कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा क्लियर करेंगे, तुम्हारे क्वेश्चन करने की जो वो है, इजी क्वेश्चन तो कैसे सोचा जाता है, कैसे किया जाता है, मैं ना ये सारी बातें तुम्हें पता चल जाएंगी, ठीक है। लेट्स सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। फाइंड नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट इन, फाइंड नंबर ऑफ मोल, फाइंड
नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट इन 11.2 लीटर, है ना, इन O2, इन O2। देखिए ऑक्सीजन गैस में बोल रहा है कि 11.2 लीटर्स जो है, शुरू से पहले ना समझो क्या बोल रहा है ये, ना समझोगे तब तुम कर पाओगे। देखो ये बोल रहा है हमें नंबर ऑफ मोल्स दे दो, किस में, इन 11.2 लीटर इन O2, ठीक है। ऑक्सीजन की 11.2 लीटर में नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे। देखो यार तुम ये सोचोगे कि ऑक्सीजन तो गैस है सर, तो लीटर में कहां से आ गया ना। तो देखो क्या होता है, ऑक्सीजन सिलेंडर का नाम सुने हो, कंप्रेसिबिलिटी होती है यार, तुम किसी चीज को कंप्रेस करते जाओ, कंप्रेस करते जाओ तो उसके जो पार्टिकल्स है ना। अच्छा ये बताओ, ठोस द्रव गैस सॉलिड लिक्विड गैस पढ़े हो ना, तो लिक्विड क्या होता है यार, ठोस के कंपैरिजन में लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्लोज होते हैं थोड़े से, है ना, और गैस के एकदम अलग अलग होते हैं। तो क्या करेंगे, जब गैस को कंप्रेस करेंगे तो वो जो पार्टिकल्स है वो पास पास आ जाते हैं थोड़े से, तो वो लिक्विड फॉर्म में हो जाता है। तो उस ऐसा समझ में आया, तो कंफ्यूज नहीं हो कि यार ये तो O2 है, ऑक्सीजन है, गैस है सर बोल रहे लीटर, लीटर तो लिक्विड में, लिक्विड को लीटर में करते हैं, तो ऐसा कंफ्यूज नहीं होना ना। चलो आगे बढ़े। तो अब इसको कैसे निकालोगे यार, मैंने एक फॉर्मूला बताया था तुमको। पहले तो देखो तुमको पूछा क्या हो, दिया क्या है, तुमको दिया हुआ है वॉल्यूम, ये वॉल्यूम ही है ना, बिल्कुल यार ये वॉल्यूम है, 11.2 लीटर इज वॉल्यूम। और पूछा क्या है, नंबर ऑफ मोल पूछ लिया है, ठीक है, नंबर ऑफ मोल पूछा है और कुछ नहीं। और अब इससे रिलेवेंट कोई फॉर्मूला मैंने तुम्हें बताया था, मतलब इससे मिलता जुलता, याद करो थोड़ा, दिमाग पे प्रेशर दो तो तुम्हें पता चलेगा, ठीक है। इससे मिलता जुलता कोई फॉर्मूला बताया था, बताया था यार, क्या था फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल इक्वल टू गिवन वॉल्यूम, गिवन वॉल्यूम, गिवन वॉल्यूम बाई 22.4 लीटर, 22.4 यार, ठीक है, 22.4 है ना। तो ये जो है ना, ये 22.4 STP पर है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे ये 22.4 लीटर लिया जाता है ना, ठीक है। और गिवन वॉल्यूम तुमको कितना दे दिया है यार, तुमको 11.2 दे दिया है, और तुम किससे डिवाइड कर दो इससे, और ये कितना आ जाएगा, तुम कट करोगे 1/2 इससे 0.5 आ जाएगा यार, 0.5 आ जाएगा। कैलकुलेशन थोड़ा सा स्ट्रांग रखो ना। देखो तुम्हें क्वेश्चन कहाँ फंसा सकता है मैं तुम्हें बताता हूँ। पहले तो तुमको क्वेश्चन पढ़ोगे तो तुमको पहले तो एक कैटेगरी के वो बच्चे जिनको क्वेश्चन समझ नहीं आएगा यार कह क्या रहा है, आखिर कहना क्या चाहते हो, ये वाला मीम सुना है ना, वो वाला हाल हो जाएगा कि कहना क्या चाहते हो यार। दूसरे टाइप के बच्चे होते हैं कि उनको पता तो हो जाता है कि यार ये चीज होगी, हमने ये निकाल के रख देंगे वो, बट ये पता नहीं होगा, क्योंकि अब ये पता नहीं होगा। दूसरे कैटेगरी वाले बच्चे को ये पता क्यों नहीं होगा पता है, क्योंकि वो ये तो निकाल लिए पर ये पढ़े ही नहीं वो, ठीक है, उन्होंने ये तो निकाल लिए कि ये यहाँ पे ये सारी चीजें पूछिए दिया हुआ है, पर दूसरे टाइप का बच्चा क्या करता है ना, वो पढ़ता नहीं, वो ये चीज नहीं पढ़ता, फिर वो आगे नहीं बढ़ पाता। थर्ड टाइप का जो बच्चा होता है वो जानता है, कोई दिक्कत नहीं है, उसको जो दिया हुआ है वो, और उसको पता है तो वो तुरंत आराम से निकाल देगा। तो पहले अगर तुम ध्यान से समझो इस बात को, ठीक है, जो पिछली लेक्चर से हमेशा याद रखो। तुम्हें एक बात बताता हूँ, तुम गड़बड़ तब करोगे ना अपनी लाइफ में, साइंस जब पढ़ रहे हो तो गड़बड़ी तुम तब करोगे यार जब तुम किसी चीज को सीक्वेंस में नहीं पढ़ रहे हो ना। एक क्लास देखी उसके बाद डाक गए दूसरी क्लास में, तुमने कहा कि नहीं यार सेकंड क्लास तो मेरी इतनी अच्छी है, जो सर पढ़ा रहे हैं बहुत बेसिक है यार, हम मतलब इससे ज्यादा हम जानते हैं, फिर तुम्हें वहां से गड़बड़ी होना स्टार्ट हो जाएगी, समझ में आया ना। तो ये नहीं करना। चलो आगे बढ़े, ये तुम्हारा गया इतना मूल, ठीक है। तो पहले पता करो कि दिया क्या हुआ है, पूछा क्या हुआ है, फिर उसके बाद तुम सीधा फॉर्मूला लगा दो तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े, चलो अगले क्वेश्चन को भी यही कर मतलब नोट कर लेते हैं, वो भी छोटा सा ही है। थर्ड क्या है, फाइंड नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट इन, फाइंड
number of mole present in, find number of mole present in 3.00 into 10 की पावर -11 मॉलिक्यूल या पार्टिकल, ठीक है, या पार्टिकल ठीक, समझ में आया। चलो अब देखो इसमें तुम्हें क्या देखना है, मैंने फिर से तुमको वही बात बोलूंगा, पहले देखो दिया क्या है, पूछा क्या है, फिर उसके बाद फॉर्मूला यूज कर दो यार। देखो तुम्हें यहाँ पे दिया क्या हुआ है पता है, तुम्हें दिया हुआ है नंबर ऑफ पार्टिकल, जस्ट अ सेकेंड, तुम्हें यहाँ दिया हुआ है नंबर ऑफ पार्टिकल, या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को ही नंबर ऑफ पार्टिकल बोल देते हैं। यहाँ पे क्या होता है 3.00 इंटू 10 के पावर -11, है ना। और तुमसे पूछा क्या है, एन नंबर ऑफ मोल्स पूछ लिया यार। तो तुम्हें कुछ फॉर्मूला याद आ रहा है, एक फॉर्मूला और बताए थे, मतलब मैं आज तीनों फॉर्मूले पे क्वेश्चन लेके आया, ऐसा नहीं कि मैं बस एक फॉर्मूले पे क्वेश्चन लेके आया, ठीक है, तीनों फॉर्मूले पे क्वेश्चन लेके आओ। देखो क्या होता है मैंने बताया था n इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाई Na को तो समझ पा रहे हो, Na इज एवोगाड्रो नंबर, राइट, ठीक है, मैं सही हूं, मैं गलत हूं तो मैं वो करेक्ट कर देना, ठीक है। नंबर ऑफ पार्टिकल कितने, देखो नंबर ऑफ पार्टिकल दिए हुए 3.00 इंटू 10 पावर -11, ठीक है। और Na एवोगाड्रो नंबर कितना होता है 6.022 इंटू 10 के पावर 23। देखो पॉइंट के बाद जीरो के बाद, अगर देखो पॉइंट के बाद जीरो हो और उसके बाद कुछ भी हो तो हम उसे निग्लेजिबल मानते हैं। अगर हम इसको देखें तो ये 1/2 के फॉर्म में कट जाएगा, तो यहाँ पे 0.5 इंटू 10 के पावर कितना आ जाएगा 11 माइनस 23, ठीक है। तो 11 में से 23, देखो ये इधर ये पावर नीचे पॉजिटिव का है, ठीक है, ऊपर जाएगा निगेटिव का हो जाएगा। और 23 माइनस 11 करोगे तो कितना हो जाएगा यार, 23 माइनस 11 तो 12 हो जाएगा क्या, ठीक है ना, हाँ 12 हो जाएगा यार। तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, पर हम एक जीरो को और उस साइड कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा 5 इंटू 10 के पावर -13, ठीक है। ये हो जाएगा तुम्हारा नंबर ऑफ मोल्स, ये तुम्हारे नंबर ऑफ मोल्स हो जाएंगे, ठीक है, समझ में आया। तुमको कुछ नहीं करना, ठीक है, तुम्हें बेसिक चीजें पता है ना, तुम्हें ये पता है कि पूछा क्या है, ये पता है निकालना क्या है, तुम्हें पता है फॉर्मूला क्या है, तो फिर क्या दिक्कत है, तुम निकाल सकते हो। चले आगे बढ़े, चौथे क्वेश्चन पे आगे बढ़े। चलो अब थोड़ा सा चौथा जो क्वेश्चन है ना वो तुम्हें लगेगा कि मतलब ऐसा भी बहुत टफ नहीं है, बट तुम्हें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा वहां पे। और जो थोड़ा सा मतलब पढ़ रहे होंगे, जो इस सवालों को कर पा रहे होंगे, उनको थोड़ा सा भी टाइम नहीं लगेगा सोचने में, ठीक। चले आगे बढ़े। मैं सवाल के बारे में तुम्हें इसलिए बता देता हूँ ना कि तुम सोचो यार उसके बारे में, तुम नहीं सोचोगे तो मैं यहाँ कितना भी मेहनत कर लूँ ना वो काम नहीं आएगा मेरा, ठीक है। चलो चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन है यार, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ H2SO4, फोर्थ नंबर है ना, हाउ मेनी ग्राम of H2SO4, how many grams of H2SO4 are present in 0.25 moles of ठीक है H2SO4, ठीक। चलो देखो और मैं थोड़ा साइड हट रहा हूँ यार, तुम तो खुद थोड़ा सोचने का ट्राई करो, ठीक है। सोचो कुछ समझ में आ रहा है क्या, और कुछ समझ में आ रहा है तो पॉज कर दो मेरे को यहीं पे, इसी पोज पे, ठीक है। और कोशिश करो, ठीक है, तुमसे होता है या नहीं, क्या दिख रहा है इसमें। चलो करें, तुम पहले कोशिश करो, ठीक है। मैं तो करूंगा ही, मैं तो काम ही करना है इसको तुम्हें समझाना, पर तुम कोशिश करो। देखो सवाल को पढ़ो ध्यान से, हाउ मेनी ग्राम ऑफ H2SO4 आर
present in a 0.25 moles of H2SO4. बोल रहे हाउ मेनी ग्राम्स, पूछा क्या है, हाउ मेनी ग्राम, ग्राम किसके लिए हम बोलते हैं, हम वेट के लिए क्या बोलते हैं, ग्राम। तो हमसे पूछा क्या है जी, हमसे पूछ लिया है वेट। इस बार क्या पूछ लिया है, वेट। H2SO4 आर प्रेजेंट इन 0.25 मोल। अब दिया क्या, दे दिया है इस बार N 0.25 मोल। देखो ठीक है 0.25, तो तुम 0.25 को क्या कर सकते हो, 2 जीरो इधर करो, साइड करो, तो हो जाएगा तुम्हारा ये 25 इंटू 10⁻², ऐसे हो जाएगा। ठीक है, यही होगा ना। मतलब देखो तुम्हें समझाने के लिए मैं कर रहा हूँ ना कैसे करना होता है इसको, नहीं तो तुम ऐसे नहीं समझ पाओगे। बाई 100 मतलब ऊपर नीचे 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो वो ये जो पॉइंट है उस साइड हो जाएगा। तो तुम कर दो, इसका मल्टीप्लाई कर दोगे तुम, ये हो जाएगा 25, और ये जो 10 ऊपर है इसको क्या करोगे, उधर ऊपर लेके जाओगे तो ये ऐसे हो जाएगा। समझ में आया? चलो इस बात को मैं तुम्हें बाद में समझा दूंगा। तो समझ में आया क्या दिया हुआ है, क्या पूछा हुआ है? तुम्हें दिया हुआ है नंबर ऑफ मोल, पूछा है वेट, और तुम्हें एक और चीज निकालनी है जी, वो मॉलिक्यूलर मास है। वो कैसे निकालोगे, वो ऐसे निकालोगे। कहां से निकालोगे, H2SO4 से निकालोगे यार। कैसे निकालोगे, यहाँ पे सीधा सीधा एक होता है। अब देखो मैं बार बार तुमको कराने बैठूंगा तो यार बहुत लेट होगा, ठीक है? तो तुम्हें ये पीछे, अगर जिसको यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास नहीं निकालना है वो पीछे जाओ, वीडियो को देखो और करो, करना सीखो यार ना। नहीं सीखोगे तो टीचर कितना तुम्हें हाथ पकड़ के कराएगा, तुम्हें खुद भी तो करना है। ठीक है, 16 ये कितना हो जाएगा, 32 प्लस ऑक्सीजन है ना 64, कितना हो जाएगा, 422 4 448 448 और 98। ठीक, 98 ये क्या हो गया, मॉलिक्यूलर मास। चलो फॉर्मूला लगाते हैं। तुम्हें तीनों चीज मिल गई सर, मिल गई। अब क्या करो, फॉर्मूला लगा दो यार। W कितना है, पूछा है सर, W तो पूछा है। चलो पूछा है तो लिख दो इसको ऐसे एज इट इज। क्या दिया, 0.25 को 25 इंटू 10⁻² लिखा था, बिल्कुल लिखा था सर आपने। और ये क्या हो गया, यहाँ पे 98 हो गया यार। इसको मल्टीप्लाई कर दो, लो करो मल्टीप्लाई, 98 इंटू 25। ठीक है, 4 और कितना हो गया, 5, ऐसे कर लो यार, 40 4 और 45 45 4 50 9 45 40 50 9 50 4, ये सीधा ऐसा 2 8 16 6 18 19, ठीक, 0 15 13 14 1, ठीक है, कितना हो गया इतना। ठीक है, इंटू 10⁻²। इधर से, अब इधर से कर दो क्या, रुको नीचे चला जाएगा तुमको दिखेगा नहीं है। कितना W, तो W कितना आ गया, ये रहा। ठीक है, ये तुमने मल्टीप्लाई कर दिया, हाँ चलो ठीक है, 450 इंटू 10⁻²। अब देखो तुम क्या कर सकते हो यार, इस तुम ये भी आंसर छोड़ सकते हो अगर तुम बोर्ड्स का कर रहे हो। ठीक है, तो तुम ये आंसर भी मतलब इतना कर दोगे ना तो भी तुम्हारा सही होगा। बट देखो क्या है, तुम ये -2 को अगर तुम ये हटाना चाहते हो ये चीज ना, तो क्या करो कि -2 है तो 1 और 2, ठीक है, 1 और 2 तो सीधा सीधा तुम 14.50 ग्राम कर दो यार। लो तुम्हारा वेट आ गया। क्या ही करना था इसमें, बहुत कुछ चीजें करनी थी क्या, कुछ नहीं करनी थी, एक छोटा सा कैलकुलेशन था, समझना था कि दिया क्या हुआ है, निकालना क्या है, जस्ट सेम फॉर्मूला यूज हुआ है। और कुछ स्पेशल चीज यूज हुई है क्या, नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ थोड़ा सा तुम्हें सोचना जरूर था सवाल पढ़ के कि दिया क्या हुआ है, निकालना क्या हुआ है। चलो ये हो गया, ठीक है, आगे बढ़े क्या, चलो ठीक है।
समझ गए ना कैसे करना है? तुम्हें समझना बहुत जरूरी है भाई, तभी तुम कर पाओगे। और नहीं समझोगे तो यार प्रॉब्लम तो होगी। और चलो तुम्हें एक बात बता देता हूँ, ठीक है? एक्चुअली मैं उसको क्वेश्चन के फॉर्म में लेके आया था, बट मुझे लगता है कि अगर मैं पहले पहले बता दूं तब तुम उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आएंगे तुम आसानी से कर ले जाओगे। तो मेरी पहली बात ध्यान से सुनो ना। एक होता है STP, STP, एक होता है NTP होता है। पहले STP जा लो, स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड टेम्परेचर टेम्परेचर एंड प्रेशर। तुम स्टैंडर्ड क्या होता है? स्टैंडर्ड मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर मतलब किसी एक ऐसा टेम्परेचर लिया जो कि रिलेवेंट हो किसी चीज के लिए, और एक प्रेशर मतलब टेम्परेचर और प्रेशर को लिया स्टैंडर्ड लेवल पे, ठीक है? और जो वॉल्यूम कैलकुलेट की गई मोल्स निकालने के लिए, वो वॉल्यूम जो है वो 22.4 लीटर कैलकुलेट की गई। वो किस कंडीशन पे कैलकुलेट की गई? ये रही तुम्हारी कंडीशन। कंडीशन ये वॉल्यूम कैलकुलेट की गई तुम्हारी किस कंडीशन पे? स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर की कंडीशन पे तुम्हें वॉल्यूम 22.4 लीटर तुम्हारी जो है कैलकुलेट की गई, ठीक है? समझे समझे? ठीक है, तो मैं समझ रहा हूँ तुमको प्रॉब्लम हो रही है जब मैं फॉर्मूला लिखाया होगा और जब मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ तो तुम्हें। तो अगर मान लो इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आ जाए, ठीक है? एक क्वेश्चन है अभी, तो हाउ मेनी मोल्स ऑफ हीलियम गैस विल ऑक्यूपाई। क्वेश्चन देखो, हाउ मेनी, पांचवा है ना, हाउ मेनी, हाँ पांचवा, हाउ मेनी मोल्स ऑफ हीलियम gas, how many moles of helium gas will occupy, अरे यार रुको, गड़बड़ हो गई। will occupy 22.4 लीटर, 22.4 लीटर वॉल्यूम at 0 डिग्री सेल्सियस and 1 atm pressure and 1 atm प्रेशर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा पता है क्या? यही हो जाएगा 22.4 लीटर। हाउ मेनी नहीं, रुको 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 रुको, 1 रुको, अच्छा सॉरी सॉरी, तुमसे पूछा क्या जानते हो? तुमसे पूछा है हाउ मेनी मोल्स ऑफ हीलियम, हीलियम की मोल्स पूछे तो निकाल दो यार, क्या दिक्कत है इसमें भी वही फॉर्मूला लगना ही है तुमको। n इक्वल टू गिवन वॉल्यूम कितना है यार, 22.4 है, और तुम्हें जो है स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे तुम्हारी वॉल्यूम कितनी होती है? 22.4 होती है। गिवन गिवन वॉल्यूम तुम्हारा कितना है? 22.4। ये देखो तुम्हें गिवन वॉल्यूम 22.4 है, ठीक है? तुम्हें निकालना नंबर ऑफ मोल्स है। और हम ये देखो, पहले फॉर्मूला देखो यार तुम, क्या होता है फॉर्मूला? गिवन वॉल्यूम कुछ नया नहीं, गिवन वॉल्यूम बाय 22.4 लीटर। अब देखो गिवन वॉल्यूम, हमको वॉल्यूम क्या दे दिया? ये दे दिया ना, ये देखो ये देखो ये, और नीचे हम क्या लेते हैं? स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे 22.4 लीटर लेते ही हैं यार। लो कट कर दिया, कितना आ गया? 1 मोल आ गया जी, 1 मोल आ गया। कोई दिक्कत क्या? बिल्कुल नहीं। तुम्हारे 5 क्वेश्चन हो गए, ठीक है? अब इसी से रिलेटेड तुम्हें डीपीपी पे भी जो टेलीग्राम चैनल है हमारा, ठीक है, साइंस एजुकेशन हब का जो टेलीग्राम चैनल है, उस पे हम डीपीपी भी, फिजिक्स की डीपीपी हो, केमिस्ट्री की डीपीपी हो, इवन अब से तुम्हें जो बायोलॉजी मैं तो तुम्हें जो बायोलॉजी पढ़ाऊंगा मतलब बॉटनी का सेक्शन, ठीक है? शिवम सर आई होप तुमको जूलॉजी का सेक्शन पढ़ाएंगे। तो हम हमारा जो वो होगा, हम जो सेक्शन पढ़ाएंगे तुमको, ठीक है, उसके हम डीपीपी मतलब क्वेश्चन ना वो तुमको देते जाएंगे, ठीक है? तुम प्रैक्टिस करते जाओ यार, ठीक है? ऐसा कोई दिक्कत नहीं, अगर तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है तो तुम पूछ सकते हो, बिल्कुल पूछ सकते हो, ठीक है? तुम्हारा काम ही यही होना चाहिए ना, एक तरह से जॉब तुम्हारी अभी यही है कि तुम सवालों को करो, कॉन्सेप्ट को देखो, पढ़ो,
और तुम्हें नहीं आ रहा है तो तुम पूछो, इतनी बार पूछो, टीचर परेशान हो जाए यार, पर परेशान करना मत, ठीक है। पर हाँ, पूछो, सवाल करो, क्वेश्चनिंग करो, क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है अगर तुम्हें कहीं डाउट समझ में आता है, ठीक है। तो ये रहे कुछ क्वेश्चन, आई होप तुमको समझ में आ गए होंगे यार कि कैसे सोचना है, क्वेश्चन को कैसे सोचना है, कैसे काम कर, मतलब कैसे तुम्हें क्वेश्चन को सॉल्व करना है ना। तो ये इतनी बातें तुमको समझ में आएगा। अब मोल की ना अगले लेक्चर में जब आगे बढ़ेंगे तो मोल की और सारी चीजें हैं, मतलब अभी मोल शुरू हुआ है ऐसा समझ लो। तो मोल की और थियरीज है उनको पढ़ाएंगे, फिर उसके बाद क्वेश्चन करेंगे, मतलब ऐसे समझ लो थियरी क्वेश्चन ऐसे करते चले जाएंगे, और एक टाइम ऐसा आएगा जब तुमको मोल एकदम क्लियर होगा, ठीक है। उसकी मतलब उसको मेरे ऊपर छोड़ दो, बस तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, जो मैं तुमको बोलूंगा तुम करो, ठीक है, बाकी सारी चीजें मेरे पे छोड़ दो। और तुम्हें जो नहीं समझ में आता है यार, उसके लिए हम हैं ही, तुम कभी भी हमसे पूछ सकते हो, ठीक है। तो और मैं एक बात कहना चाहूंगा कि अगर तुमको लेक्चर अच्छी लगती हो, तुम्हें समझ में आता हो, और जो तुम्हारे पढ़ने वाले स्टूडेंट, मतलब जो स्टूडेंट हैं जो पढ़ना चाहते हैं यार, जो ऐसा नहीं कि जो नहीं पढ़ना चाहते हैं ना, उनको अगर तुम ये चैनल बताओगे, मेरे बारे में बताओगे, तो वो बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं होंगे कि यार चलो कौन ही पढ़ेगा। पर जो पढ़ने वाले हैं, जो सच में कुछ अचीव करना चाहते हैं, तो उनको मतलब उन तक ये जो है ये पहुंचाओ कि तुम यार पढ़ सकते हो, यहाँ से पढ़ सकते हो, ठीक है, यूट्यूब पर ही है ना। तो आई होप तुम ऐसे बच्चों को दो जो पढ़ने वाले हैं, ठीक है। जो नहीं पढ़ने वाले हैं, मैं खुद नहीं कहूंगा उनको ऐसा कोई रास्ता मत दिखाओ, उनको बोलोगे तो तुम्हें पागल समझेंगे या मुझे पागल समझेंगे, ठीक है। तो तुम्हें समझ में आया होगा, और बाकी की चीजें नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है, बाकी की थ्योरी नेक्स्ट लेक्चर में, ओके।